Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform, Agriverse Education. Friends, this is our lecture series PIB Vani, in which we will discuss all important press releases of PIB, which will be very helpful for your upcoming competitive exams like NABARD, UPSC, SEBI exam or RBI exam. So let's move to the first release of 20th July 2024. Central discuss draft rule for moisture meter used for measuring moisture level in cereal grain and oilseed. तो ये रिलीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस रिलीज़ में क्या बोला गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो ये लोग एक नया मॉइस्चर मेजरिंग मीटर इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि आपका ग्रेन और ऑयल सीड का मेजर करेगा एट द कॉमर्शियल लेवल। जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, ट्रेड होता है बिटवीन द कंपनीज और जो आपका ट्रेड किया जाता है, ग्लोबल ट्रेड किया जाता है, तो उस केस में एक मॉइस्चर मीटर जो कि एक सुटेबल मॉइस्चर मीटर बनाने की बात हो रही है, जो सारे नॉर्म्स और जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करे। इससे क्या किया जाएगा कि जो आपके सीरियल्स हैं, यानी कि जो अनाज है और जो ऑयल सीड है या जो तिलहनी जो फसलें हैं, तो उनके मॉइस्चर को यहाँ पे मेज़र किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा कि जो उसके जितने भी मान लीजिए उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है या बाकी उसका जो क्वालिटी है वो क्या है, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं। भाई मॉइस्चर का मेन रोल होता है स्टोरेज में। आपको पता होगा कि जितना भी आपका जैसे FCI है या कोई भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है या कोई कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो ये हार्वेस्टेड क्रॉप्स है, जो सीरियल्स है, ऑयल सीड है, इनको स्टोर करके रखता है। तो स्टोर करने के लिए जो मेजर आपका पैरामीटर है वो है मॉइस्चर कंटेंट। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसका डिटेरियोरेशन बहुत जल्दी होगा, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या फिर जो अदर इन्फेक्शन होता है वो होने का चांसेस रहता है। तो उसकी स्टोरेज की सूटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मॉइस्चर मीटर को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो मॉइस्चर मीटर क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है जो कि मॉइस्चर कंटेंट को मेज़र करता है। जैसे कि आपका ग्रेन्स एंड ऑयल सीड, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, तो इससे क्या होगा, फार्मर्स को और जो ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प होगा प्रिजर्वेशन में, स्पॉइलेज का रिस्क कम हो जाएगा और जो ऑप्टिमल कंडीशन होती है स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 to 9% आपका मॉइस्चर कंटेंट या फिर 9 to 10% यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है इन केस ऑफ ऑयल सीड एंड सीरियल्स। अगला है यूनियन मिनिस्टर जी किसान रेड्डी इनोग्रेट्स नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर एंड लॉन्चेस भूषण खेत वेब पोर्टल एंड भूस्खलन मोबाइल ऐप। सो दिस रिलीज इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस है श्री जी किशन रेड्डी, इन्होंने नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर को लॉन्च किया, इनोग्रेट किया धरित्री कैंपस सॉल्ट लेक सिटी इन कोलकाता। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल में जगह है एक धरित्री कैंपस कोलकाता में, तो वहाँ पे नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर को इनोग्रेट किया गया। तो इससे क्या होगा कि जो लैंडस्लाइड की अर्ली वार्निंग है, ये एक तरीके से एक सिस्टम की तरह काम करेगा। मान लीजिए कहीं पे स्लोप का कुछ इनस्टेबिलिटी आ रही है या रेनफॉल ज़्यादा हो गई या कुछ ऐसी कंडीशन, लैंडस्लाइड की कंडीशन, तो उसको यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम एक तरीके से यहाँ पे दे देगा जो नियरली स्टेट्स है या नियरली एरिया है उन लोगों को। जैसे आपका 20 जुलाई 2024 से इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। जैसे आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में जो आपका दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग और जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का ज़्यादा खतरा रहता है, हिली एरिया है, तो यहाँ पे जो NLFC है, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देगा। ठीक है, तो ये है। अगला देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि आज यानी कि 23 जुलाई 2024 को जो यूनियन बजट है उसको पेश किया जाएगा। तो उससे पहले एक इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। रियल GDP की बात करी जाए फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024, तो ये 20% हायर था प्री कोविड पीरियड, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 के लेवल से 20% ज़्यादा था। और इंडिया का जो रियल GDP है इसको प्रोजेक्ट किया गया है 6.5 to 7%, जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये एक प्रोजेक्शन है। GVA का शेयर देखें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का GVA में, इंडिया की GVA में 17.7% एग्रीकल्चर का है, 27.6% इंडस्ट्रीज एंड 44.7% सर्विस सेक्टर का है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये कम हुआ है, 2023 के फाइनेंशियल ईयर में ये था 6.7 और लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में ये था 5.4%। अगला है फिस्कल डिफिसिट। अब आप बोलेंगे फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? फिस्कल डिफिसिट जो कि गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू उनको मिलता है, रेवेन्यू इन द सेंस जैसे आप मान लीजिए टैक्स हो गया या कुछ GST हो गया, तो इससे जो रेवेन्यू आ रहा है माइनस जो उतना एक्सपेंडिचर कर रही है, जितना वो खर्च कर रही है, तो अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो फिस्कल डिफिसिट कम होगा, और अगर रेवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा खर्च कर रही है, जितनी उसकी कमाई है उससे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा होगा। और किसी भी इकोनॉमी के लिए फिस्कल डिफिसिट कम होना एक अच्छी बात है। तो फिस्कल डिफिसिट यहाँ पे क्या है कि कम हुआ है, 6.4% था GDP फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023 और 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में कम होकर 5.6% हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का
जो गवर्नमेंट खर्च करती है को रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, जिससे उनको कुछ इनकम मिले, तो ऐसी एक्टिविटी में अगर वो खर्च करती है तो वो किया था 9.5 लाख करोड़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो GNPA है ये भी कम हुआ है। 2024 मार्च की बात करें तो इसका डेटा है 2.8% यहाँ पे ग्रोस NPA है इंडिया का, सारे बैंकों का मिला के। अब यहाँ पे एक स्नैपशॉट है, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। रियल GDP ग्रू बाई 8.2%, इतना ग्रो हुआ है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज बाय 9%, रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 5.4%। रियल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2024 रिकॉर्डेड टू बी 20% हायर देन इट्स लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 2020। 24 जो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर था, इसको कंपेयर किया जा रहा है 2019-20 से, तो ये 20% ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज़ किया है गवर्नमेंट ने हर फाइनेंशियल ईयर में, आप देख सकते हैं ये। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3.2% ऑफ द GDP जो था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अगला है फिस्कल डिफिसिट, और फिस्कल डिफिसिट को भी हम GDP के टर्म्स में देखते हैं। तो 5.6% ऑफ द GDP लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फिस्कल डिफिसिट था, और देख सकते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अगला है श्री धर्मेंद्र प्रधान प्रिसाइड्स ओवर साइनिंग ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन अटल इनोवेशन मिशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलीज आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने न्यू दिल्ली में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब क्या है कि 2 पार्टीज़ या 3 पार्टीज़ या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, तो वो एक एग्रीमेंट कर रही हैं। एग्रीमेंट ऑफ एग्री मतलब वो एक इंटेंशन दिखा रही है कि कोई एक्टिविटी है उसमें वो म्यूचुअल कुछ काम करेंगे। तो एक तरीके से एक एग्रीमेंट है बिफोर ए लीगल एग्रीमेंट इज़ फाइनलाइज, मतलब अभी लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो फाइनल एग्रीमेंट होता है उससे पहले जो एक इंटेंशन दिखाता है पार्टी कि हाँ हम दोनों मिलकर ये एक साथ में ये काम करेंगे, तो एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है अटल इनोवेशन मिशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या बात करी गई कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, किसी भी मान लो कोई कुछ नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जैसे फार्मर्स के केस में कोई नया उसने वैरायटी डेवलप किया है, तो उसको वो कैसे सिक्योर करेगा, उसका पेटेंट उसको कैसे मिलेगा, या किसी ने कुछ अपना कॉपीराइट बनाया है तो वो कॉपीराइट कैसे मिलेगा। तो इस चीज़ की नॉलेज किसी को होती नहीं है, तो इसी की वजह से लोग दूसरे का आइडिया चुरा के वो खुद पे पेटेंट कर लेते हैं और उससे इनकम करते हैं। तो ये चीज़ की अवेयरनेस लाने के लिए यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या जो कॉलेज का जो सिस्टम है, तो वहाँ पे कुछ जो एजुकेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसको इंक्लूड करने की बात हो रही है, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि अपनी जो राइट्स है, अपने कॉपीराइट है, अपना पेटेंट है, उसको वो कैसे करना है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेटर ऑफ इंटेंट का, एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या प्रोसीजर है, मान लो आपने कोई वैरायटी डेवलप करी है या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो आपको उसका पेटेंट कैसे मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। जो स्कूल है या कोई कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये ऐड किया जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि जो यूथ है या जो कोई फार्मर है या कोई एंटरप्रेन्योर है जिसने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो उसको एक रिकग्निशन मिलेगा पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, इंडिया में, तो उससे इंडिया की जो तो इससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को अल्टीमेटली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी, ये कुछ रिलीजेस थे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।